हेलो दोस्तों, ऑल आर वेलकम इन केमिस्ट्री परिवार। और भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी और केमिस्ट्री को समझने के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे जो पहले जो थ्योरी आई बॉन्डिंग को समझने के लिए, वो कौन सी थी? वीबीटी। कौन सी थी भाई? वीबीटी, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इससे थोड़ी पहले आई थी, ठीक है। इसको बोल दिया जाता है वीबीटी। इसने क्या बताया था? इन्होंने बात की थी कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। इन्होंने क्या बोला भाई कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या करेंगे? टेक पार्ट करेंगे इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन आपको पता है हर थ्योरी का अपना अलग अजम्पशंस होते हैं। तो यहां पर जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी होगी, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होगा। ये बोलेगी कि हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को लेकर चलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पे कोई बात नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी? ये जो थ्योरी थी, ये क्या थी भाई? सेंट्रल एटम बेस्ड। आप बोल सकते हो सेंट्रल एटम बेस्ड थी थ्योरी। इन्होंने जो बात की वो सेंट्रल एटम को लेके ही ज्यादा की, ठीक है। सेंट्रल एटम पर ही क्या आप क्या निकालते थे? उसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेते थे, फिर वहां पर ही क्या करने की कोशिश करते थे भाई? स्टेबलाइजेशन की, कैसे कैसे बॉन्डिंग हो रही होगी। तो ये थोड़ी सेंट्रल एटम बेस्ड है, लेकिन ऐसा यहां पर भी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। देखेंगे कैसे। तो नेक्स्ट अगर आप बोलना चाहें कि ये जो थ्योरी थी भाई, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नाम की चीज हो रही थी। हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आप यहां पर लिख भी सकते हो मिक्सिंग ऑफ सेंट्रल एटम एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका क्या मतलब हुआ? मिक्सिंग ऑफ सेंट्रल एटम एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ भाई? कि यहां पर ये जो थ्योरी थी, ये जो मिक्सिंग करा रहे थे हम, किसकी करा रहे थे? मिक्सिंग करा रहे थे एटॉमिक ऑर्बिटल की। और वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल किसके थे? सेंट्रल एटम के, यानी कि किसके थे? सेंट्रल एटम के। अगर मैं बोलूं कि CH4, क्या CH4, तो हम यहां पर क्या निकालते थे? कार्बन। यहां पर सेंट्रल क्या है? सेंट्रल एटम है। क्या हो चुका? सेंट्रल एटम। अब इसी के क्या निकालेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। इसी के क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल ले लेंगे और इसी के एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या कराएंगे? मिक्सिंग। क्या कराएंगे? मिक्सिंग। क्या कराते थे? मिक्सिंग कराते थे। बोलिए भाई। अब यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल की जो मिक्सिंग होगी, फिर क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पर क्या बन जाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल से आप क्या बना लेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां पर अगर आपको कंपैरिजन समझ में नहीं आया कि इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, तो मामला खराब हो सकता है। अच्छे से समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड जरूरी होता है। तो यहां पे सेंट्रल एटम कौन सा भाई? इसी की हमने बात की। एच की तो हमने कोई बात करते ही नहीं है। नहीं, आप जो ओवरलैपिंग पढ़ते हो वो क्या पढ़ते हो भाई? sp3 मिक्स होके क्या बन जाएंगे? एक S, 3 पीस के मिक्स होके sp3, और sp3 से कौन बाइंड कर जाएगा आपका? 1s। कौन? 1s। आ रही है बात समझ में? ऐसे 1s जुड़ जाते थे इसके। नहीं, तो यही बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट कि ये तो सेंट्रल एटम बेस्ड है, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होती है। और ये जो मेजरली बात करती है, किसकी बात करती है भाई? ज्योमेट्री एंड शेप। किसकी बात करेगी? ज्योमेट्री एंड शेप। लिख लें, ज्योमेट्री एंड शेप। आपने इन्हीं की चर्चाएं पढ़ी थी
लेकिन अब क्या आती है, इस थ्योरी ने कोई चीज नहीं बताई होगी, तभी हमने किस पर डीलिंग करनी पड़ी, नेक्स्ट पर। नहीं, मान लीजिए आप किसी शॉप पर जाते हो और आपने उसको रिकमेंड किया कि सर मेरे को ये चाहिए, और उसके पास वो चीज अवेलेबल नहीं थी, सही है, तो आप क्या करते हो, क्या आप वहीं रुक जाते हो, घर पे लौट आते हो, या दूसरी शॉप पर ट्राई करते हो? तो ऑफ कोर्स दूसरी शॉप पर ट्राई करते हैं, नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। तो ऐसा ही है, साइंटिस्टों ने भी क्या बोला भाई कि हिम्मत नहीं हारनी है। हुंड और मुलिकन ने क्या बोल दिया उसके बाद कि हम चर्चाएं करेंगे थोड़ी डिटेल के अंदर, ठीक है, कि हम मॉलिक्यूल को अलग एस्पेक्ट से देखेंगे कि हमेशा बॉन्डिंग होती ही क्यों है, अगर होगी तो कैसे कैसे अजम्पशंस हो सकते हैं, तो वही डील की एमओटी के अंदर, ठीक है। तो इसके लिख लेंगे अब ड्रॉबैक्स, ये तो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, अब लिखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ड्रॉबैक्स ऑफ VBT, क्या ड्रॉबैक्स रहे? नंबर 1 इसका जो ड्रॉबैक रहा दोस्तों, वो क्या कर नहीं कर पाया, ये स्टेबिलिटी को नहीं कर पाया। स्टेबिलिटी इसने कंसिडर नहीं की, स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। कोई कमेंट इसने स्टेबिलिटी पर किया ही नहीं। जो भी ये ड्रॉबैक्स होंगे आपको सीधा मतलब पता होगा कि ये कौन बता देगा, एमओटी बता देगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं। दूसरा, अगर यहां पर आप लेते हो स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, हो चुका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और आप बोल सकते हो जो थर्ड नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, या आप बोल सकते हो बॉन्ड लेंथ। क्या बोल सकते हो? बॉन्ड लेंथ बोल सकते हो। और एक स्टेबिलिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ। नंबर 4 क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। मॉलिक्यूल्स के अंदर बड़ी ही भयंकर इंपॉर्टेंट बात ये, क्योंकि कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये एमओटी का सवाल है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर आप बोल सकते हो दोस्तों आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोला जाता है इसी को, आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये एक ही नाम है सारी, तो ये चीजें हम निकाल सकते हैं, बारी बारी से देखेंगे कि किस तरीके से इनको डील करना है अपने को। डन है। और काफी इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है, कई बार हम कोऑर्डिनेशन के अंदर भी देखते हैं कि इसकी जो लिगेंड की जो डोनेटिंग टेंडेंसी है वो कौन सी होगी, तो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा आप लिगेंड की प्रॉपर्टीज पर भी कमेंट कर सकते हो, लिगेंड प्रॉपर्टीज। और लिगेंड आपने कहां पढ़े होंगे दोस्तों, कहां पर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, प्रॉपर्टीज। डन। तो ये सारी की सारी बातें यहां पर कि इन्होंने आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी वाली, मॉलिक्यूल वाली, कौन सी, मॉलिक्यूलर, क्या लगा लेंगे यहां पर, मॉलिक्यूलर लिख लेंगे कि अगर मॉलिक्यूल बन रहा है, जैसे CH4 मॉलिक्यूल बन गया, अब इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, या किससे ज्यादा होगी, किससे कम होगी, वही अपने को देखना है, ठीक है। तो सारी चीजें कमेंट कौन करा देगी, अब ये सारी की सारी एप्लीकेशन किसकी हो जाएगी, सारा का सारा एप्लीकेटिव पार्ट एमओटी का हो जाएगा। तो यही समझना है अपने को कि ये जो चीजें हैं ये कैसे निकलकर सामने आती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतना कॉपी करें कि ये सारी की सारी ड्रॉबैक्स थी। अब इंपॉर्टेंट और कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि ये क्या है, थ्योरी का मतलब ही क्या होता है, कहानी, ठीक है, जो कि किन लोगों ने मिलकर बनाई, ये साइंटिफिक कहानी होती है। क्या होती है, साइंटिफिक कहानी।
वो दादी वाली कहानी नहीं होती, नहीं तो दादी माँ सुनाती थी बचपन में। होंड एंड मोलिकन ने बात बताई इन 1932। ठीक है। एमओटी का जो दूसरा आप बोल सकते हो, स्टोरी ऑफ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मोलिक्यूलर ऑर्बिटल की कहानी है। और अगर आपसे कोई पूछे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसकी कहानी है, तो क्या बताएंगे आप कि ये कहानी किसकी हो जाएगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। किसकी हो जाएगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल की, स्टोरी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड क्या हो जाएगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि स्टोरी कैसे, तो स्टोरी कैसे बनेगी दोस्तों, वही अपने को देखना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जहां पर आपने ड्रॉबैक्स में लिखी है, उसमें लिख लें कि जो O2 मॉलिक्यूल्स हैं, O2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या आया था, ये आया डायामैग्नेटिक। लेकिन आप अगर बात करते हो O2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू MOT, तो क्या आया दोस्तों, पैरामैग्नेटिक आया। और O2 मॉलिक्यूल अगर आप एक्सपेरिमेंट से निकालने जाते हो, ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंट से निकालने जाते हो एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटली भी क्या आता है बताइए, एक्सपेरिमेंटली अगर निकालने जाते हो तो भी क्या आता है, पैरामैग्नेटिक। तो ये भी पैरा, ये भी पैरा, तो ये बात सही हो गई, ये हो गई गलत। आगे डन बात समझ में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भी थी कि O2 मॉलिक्यूल की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। समझ भी सकते हो, अगर आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग लेना है तो एक को सेंट्रल एटम मानना पड़ेगा, और इसके ऊपर कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। डन। दूसरा भी क्या है, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड। अब अगर आप ऑक्टेट के हिसाब से देखते हो तो ये इस तरीके से बताइए, 2 4 6 एंड 8, और ये भी क्या हो गई दोस्तों, 8। अब सारे के सारे पेयर्ड हैं, देख लो सारे के सारे पेयर्ड हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन अगर MOT के पास जाते हैं तो यहां पर क्या मिलेगा भाई, यहां पर एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूव हुआ कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर, ये पेयरिंग के अंदर नहीं है, ये क्या है, अनपेयर्ड है। कितनी जबरदस्त बात है ये कि यहां पर क्या आएगा, ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे, वही कौन डील करेगी, आपकी MOT बताएगी। ठीक है, बहुत सारे राज खोलेगी अपनी MOT। तो बड़ा दिलचस्प होने वाला है लेक्चर सीरीज पूरी ही। तो देखते हैं कि क्या स्टोरी बनी होगी। तो दोस्तों अब थोड़ी कहानी को समझ लेते हैं। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहानी क्या है, सिंपल कहानी है कि क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर लास्ट के अंदर पढ़ा जाता है मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। केमिकल का क्या मतलब होगी, दो आपकी स्पीसीज बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही होगी। नहीं, अब हम मान लीजिए हम सिंपल लेके चल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होगा ऐसा, H2 मॉलिक्यूल के अंदर आपको पता है कि यहां पर क्या बनने वाले हैं, यहां पर ऐसा डायग्राम आपने देखा होगा कि यहां पर ना ये तो एनर्जी बैरियर रहता है, यहां पर एनर्जी बैरियर, और यहां पर एक एटॉमिक ऑर्बिटल HH यहां पर है। बात आ गई समझ में, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एटॉमिक ऑर्बिटल उसका ये यहां पर है एटॉमिक ऑर्बिटल, और एक एटॉमिक ऑर्बिटल बिल्कुल सेम एनर्जी में होगा दूसरे H के पास भी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम सेम है
तो यहां पर क्या आएगा भाई, एनर्जी भी सेम होगी। नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है, बताइए, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब मेरे को ये बताओ आप कि यहां पर अगर एक अप स्पिन है तो एक क्या हो जाता था, डाउन स्पिन। क्योंकि आपको पता है जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता था तब कैसे अपोजिट इन स्पिन के अंदर आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कैसे आते हैं, अपोजिट इन स्पिन के अंदर। तो यहां पर एक तो क्या बन जाता था आपका अप और एक क्या बन जाता था, डाउन। ये बातें आपने देखी होगी, कहीं ना कहीं तो जरूर देखी होगी आपने कि एक, और नहीं देखी तो यहां पर देखें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक और ये दो, मिक्स होके भी कितने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, दो। ये जो पार्ट है, ये वाला पोर्शन, ये किसका रहने वाला है, मोलिकुलर ऑर्बिटल का। ये मोलिकुलर ऑर्बिटल का रहने वाला है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए। तो इसको क्या बोल दिया जाता है, बॉन्डिंग। क्या बोल दिया जाता है इसको, बॉन्डिंग बोल दिया जाता है नीचे वाले को। क्योंकि ये क्या आ रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है सिस्टम को। कैसे स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि डाउन एनर्जी आ रही है, डाउन एनर्जी आएगी तो सिस्टम स्टेबलाइजेशन की तरफ चला जाएगा। और हम पढ़ते भी यही थे कि जो सिस्टम है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जाता है तभी स्पीसीज क्या कर रही होंगी, बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। जैसे हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन, या आपने पढ़ा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये तो सारे के सारे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन नियोन नहीं करता। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर उसको कोई जरूरत नहीं होती बॉन्ड फॉर्मेशन की, क्योंकि वो खुद ब खुद स्टेबलाइज्ड है। बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या है, शादी नहीं, मैरिज। अगर मान लीजिए कोई पहले से ही स्टेबलाइज है तो वो शादी क्यों ही करेगा, और आजकल हो भी रहा है, नहीं। तो चलिए देख रहे हैं कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो ये तो एक तो बॉन्डिंग बना दोस्तों, और एक क्या बन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। एक बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग इन द सेंस कि इसकी हाई एनर्जी है। क्या है, हाई। देखा आपने, एक की लो एनर्जी आ गई और एक की हाई एनर्जी। अब हाई एनर्जी के अंदर भी आप अगर मेरे से बोलते हो कि इसको किससे, स्टार से डिनोट कर दिया जाता है। स्टार इन द सेंस क्योंकि हाई एनर्जी में बैठा है। किस में बैठा, हाई एनर्जी में। और हाई एनर्जी में कौन बैठा, अगर आप आसमान की तरफ देखते हो तो तारे रात को टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इसको हमने स्टार नाम दे दिया। स्टार से क्या कहानी बनी कि ये हाई एनर्जी में रहेंगे। किस में रहेंगे, हाई एनर्जी में। तो लिख सकते हो स्टार का मतलब क्या होगा, एग्जिस्ट एट हाई एनर्जी, एग्जिस्ट एट हाई एनर्जी। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि स्टार का मतलब ही क्या है, एग्जिस्ट एट हाई एनर्जी। अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरा बॉन्डिंग है और ये मेरा एंटी बॉन्डिंग, ये बने ही क्यों होंगे, क्या ऐसा हुआ होगा जिससे एक की एनर्जी बहुत ज्यादा कम और एक की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई आ चुकी होगी। तो बड़ा ही ज्यादा या जबरदस्त इंपॉर्टेंट बात यही है कि इस डायग्राम को समझेंगे कि ऐसा क्या हो रहा होगा जिससे एक बॉन्डिंग बन रहा है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, उनकी वेरी लार्ज एनर्जी है। तो आप बोल सकते हो कि ऐसा दिख ही क्यों रहा होगा। तो भाई ये ही चर्चा करने वाले हैं वो भाई, ठीक है। ये जो मामला हुआ है दोस्तों, ये जो मामला हुआ है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, आपने ऐसा नाम सुना होगा या नहीं सुना तो यहां पे सुने। अगर जो भी आपके, मान लीजिए आप मोलिकुलर ऑर्बिटल पढ़ते हो, आपके जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, प्लस दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल भी होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल भी होगा। उसको आप किस तरीके से मिक्स कराएंगे, या आपके बोलेंगे कि फॉर्मेशन किसकी होगी, इनसे क्या बनेंगे, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनसे क्या बनने वाले हैं, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाले हैं। और मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो इसका, इस प्रोसेस का नाम क्या आ जाएगा, बताइए। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते थे किसके थ्रू, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। लेकिन यहां पर किसके थ्रू होंगे, LCAO। LCAO क्या बीमारी है, ठीक है, इसी को पूरा डिटेल में समझेंगे आज के लेक्चर में। LCAO क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल।
तो मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल से आपके क्या बन जाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। बताइए सही है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल से क्या बनेंगे, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये जो मिक्सिंग है दोस्तों इनकी क्या हुआ है, ये जो मिक्स हुए हैं ये किसके थ्रू होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू। तो इसी को समझेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है एक्चुअली। तो देखें, लगाएं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, बड़ी ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प बात है ये। LCAO का समझ गए, इसका मतलब आपको MOT का ज्ञान हो चुका है, आप कहीं भी चीजों को लगा सकते हो। तो लिखें LCAO यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम आज के बाद LCAO, ठीक है। जैसे MOT जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसको MOT बोलेंगे, मोट भी बोल देते हैं कई लोग, ठीक है। और इसको क्या बोल देंगे, LCAO, ठीक है। तो इसको लोग को तो बोल नहीं सकते, ठीक है। तो देखें कि क्या है ये LCAO, इसका मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका छोटा सा मतलब लिख लें और डब्बा बना के 1-to-1 कॉम्बिनेशन है। क्या है, 1-to-1 कॉम्बिनेशन, यानी कि वन ऑर्बिटल is mixed with one orbital। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सीधा हुआ एक ऑर्बिटल मिक्स करेगा एक ऑर्बिटल के साथ। कैसे, अगर मैं बोलूं एक मेरा s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल के साथ मिक्स करता है, तो बिल्कुल ये जो एक जो कॉम्बिनेशन होगा 1-1 कॉम्बिनेशन, यही क्या हुआ, लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर मैं आपको बोल दूं एक जो मेरा S है वो मेरा 2p के साथ कंबाइन कर सकता है क्या, ठीक है। दिस इज, मान लीजिए ये मेरी z एक्सिस है और ये मेरी कौन सी हो गई, x एक्सिस, ठीक है। तो इसके अलोंग जो लोब्स आएंगी वो क्या आ जाएंगी दोस्तों, अगर मैं बोलूं प्लस माइनस और प्लस माइनस। अगर ये जो मेरा है ये तो क्या हो गया मेरा pz और ये मेरा क्या हो गया px। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो मेरी मिक्सिंग हो रही होगी इसके अंदर, तो क्या ये LCAO के अकॉर्डिंग होगी, नहीं, कतई नहीं है, ये LCAO के अकॉर्डिंग नहीं होगी। क्यों, LCAO बोलता है 1-to-1 कॉम्बिनेशन होगा, SS बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर मैं बोलूं आपसे कि जो मेरा एक तो S हो चुका, ये क्या हो गया S प्लस, मान लीजिए pz, क्या हो गया pz, ये z एक्सिस है तो ये हो गया pz। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा यानी कि इससे जो ऑर्बिटल मिक्स, ये जो मिक्सिंग होगी ये क्या होगी, LCAO के अकॉर्डिंग, क्या होगी, LCAO के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये A एटम का होगा, ये A एटम का होगा, बताइए किसका होगा, A एटम का। और ये दूसरा किसका होगा, B एटम का, नहीं, बताइए ये किसका होगा, B एटम का। तो यही बात दिलचस्प है, यहां पर अगर बोला जाए कि यहां पर कोई सेंट्रल ओरिएंटेड बात होती है क्या, सेंट्रल एटम ओरिएंटेड, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेंट्रल एटम ओरिएंटेड कोई बातें होती ही नहीं है। यहां तो मॉलिक्यूल की पूरी कहानी चलती है, यही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। तो LCAO आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, 1-to-1 मिक्सिंग है, क्या है, 1-to-1 मिक्सिंग। यहां पर क्या है, एक s ऑर्बिटल है लेकिन 2 p ऑर्बिटल आ रहे हैं, px एंड pz, जो कि कॉम्बिनेशन दिखाएंगे वो दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो यहां पर 2 मिक्सिंग आप कभी भी नहीं कराएंगे LCAO के अंदर, आप 1-to-1 मिक्सिंग कराएंगे। बड़ी दिलचस्प बात है ये, इसको लिख लें, 1-to-1 मिक्स करेंगे, 1-to-1 मिक्स करेंगे। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरा एक तो क्या हो गया, बिल्कुल एक, अगर मान लीजिए
एक क्या हो जाए मेरा pz और दूसरा भी मेरा क्या हो जाए pz, क्या हो जाए pz। आपको पता है डंबल शेप का होता है कौन सा, p ऑर्बिटल, डंबल इन शेप, प्लस माइनस ये क्या होते हैं, फेजेस होते हैं, अभी बात करेंगे डिटेल में। ये क्या है, p ऑर्बिटल, प्लस कर दिया। तो इनके प्लस करने से या मिक्स करने से किसके थ्रू मिक्स होंगे, LCAO के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि ये एटम का होगा और ये कौन सा, बी एटम का होगा, बताइए। तो मैं तो अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बी एटम, ठीक है। अब मिक्स करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू करेंगे। 1 to 1 मिक्सिंग है तो आप बोल देंगे बिल्कुल शर्तिया 1 to 1 मिक्सिंग हो सकती है, और इसी को क्या कहा जाएगा, LCAO कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, LCAO। सही है। लेकिन अगर मैं यही बोल देता, क्या अगर मैं बोल दूं कि ये भी मेरा A एटम का ही है और ये भी मेरा A एटम का ही है, बताइए, गजब हो जाएगा। यहां फिर मिक्स होंगे तो क्या होगा बताइए, LCAO के अकॉर्डिंग होगा या यहां पर क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन। बताइए इसके अंदर क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। क्यों हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक ही एटम पर बेस्ड होती थी, सेंट्रल एटम पर उसी के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते थे, तो ये हाइब्रिडाइजेशन चली जाएगी। नहीं, गजब की बात है। तो ये तो क्या है भाई, अगर ए ही एटम के ले लिया आपने दोनों ऑर्बिटल और उनको मिक्स कराया तो क्या बन जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन। नहीं, तो बड़ी दिलचस्प बात है ये भी, तो इतना नोट करेंगे और क्लियर रखें माइंड के अंदर कि कब हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्या था और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट क्या है। जल्दी से छापें, छपाई करें, बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों के साथ, और वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती है और बच्चे फिर देखते हैं प्लेलिस्ट में कि अच्छा 1 घंटे का ऐसा क्या पढ़ा दिया। नहीं, अरे भाई होले होले समझ में आएगी चीज़ें। अगर मैं थोड़ा सा स्पीड चलूँगा तो फिर क्या होगा, कुछ छूट जाएगा, कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, ऐसा ही रहता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल किस पे बेस्ड है, इंटरफेरेंस ऑफ अ वेव, इंटरफेरेंस ऑफ वेव का कंसेप्ट को देखें एक बार। क्यों इस कंसेप्ट को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, एक बार देखें। अगर मान लीजिए आपके पास एटम है, एटम के पास न्यूक्लियस होगा, बिल्कुल होगा, और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोस्तों वो इसके अराउंड चक्कर काट रहे होंगे, या आप बोल सकते हो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी होती है उन्हीं को आप क्या बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑर्बिटल बोल दिया आपने। अब ऑर्बिटल्स भी कई टाइप के होते हैं, आप लोगों को पता ही है, S भी होते हैं, P भी होते हैं, D भी होते हैं, F भी होते हैं। ठीक है, डन है। अगर मैं बात बोलना चाहूं कि अगर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, यानी कि अगर हम डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जाएं तो डी ब्रोगली ने क्या बोला, डुअल नेचर होता है किसी भी सिस्टम के पास। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को लूं तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा दोस्तों, पार्टिकल नेचर होता है। क्या होता है, पार्टिकल नेचर, और इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, वेव नेचर भी होगा। और अगर वेव की बात हम करेंगे तो किसके पास जाएंगे, आपको पता है, क्वांटम केमिस्ट्री। किसके अंदर जाएंगे, क्वांटम केमिस्ट्री में, क्वांटम के पास चले जाएंगे। और क्वांटम किसने, क्वांटम के बाद हम किस पे जाएंगे, क्योंकि क्वांटम के जो रचयिता है, आप बोल सकते हो कि क्वांटम का इंट्रोडक्शन ही किसने किया था, श्रोडिंजर ने किया दोस्तों। तो श्रोडिंजर ने किया था। श्रोडिंजर, और श्रोडिंजर जो ओ होता है वो ध्यान दें यहां पर एक लोन पेयर टाइप डबल डॉट लगा रहता है, ये थोड़ा सा सम्मानजनक बात है, ये उनके लिए थोड़ी सम्मानजनक बात है, क्योंकि बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने थोड़ा सा और डीप में हमें ले जाने की कोशिश की कि वेव्स बनती हैं, और ऑफ कोर्स वेव बनती हैं। अगर आप किसी चीज़ को भी देखेंगे तो अगर मान लीजिए एक स्टिक है
और आपने उसको क्या कर दिया है, एक पोल के बांध दिया है, ठीक है। एक पोल के अगर एक रस्सी को बांध दिया जाता है और अगर हम ऐसे हिलाते हैं तो उसके अंदर क्या बन जाती है दोस्तों, इस तरीके की वेव्स बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो वेव्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फिजिक्स के अंदर भी, और ये केमिस्ट्री को कोरिलेट करती है अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर। तो इलेक्ट्रॉन तो वहां पर भी होते हैं और यहां पर भी होंगे। तो श्रोडिंगर ने क्या किया भाई, श्रोडिंगर ने एक दी वेव इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वहां से इन्होंने क्या निकाला, वेव नंबर, या आप बोल सकते हो वेव फंक्शन, ठीक है। तो एक बात लिखें, every orbital consists a particular wave function according to Schrodinger, और श्रोडिंजर क्वांटम केमिस्ट्री से आया, आपको पता ही है। श्रोडिंजर के अकॉर्डिंग हर एक का क्या होगा, वेव फंक्शन होगा, क्या होगा, वेव फंक्शन। और अगर आपको पता है वेव फंक्शन अगर होगा तो वेव फंक्शन को किससे दिखाया जाता है, साई से। किससे दिखाया जाएगा, साई से। डन। अगर साई वेव फंक्शन होता है, अब वेव फंक्शन, अब वेव की बात आई है तो वेव आई है तो किसके पास जाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव क्या है दोस्तों, इंटरफेरेंस। क्या है, इंटरफेरेंस कर सकती है वेव। अगर इंटरफेरेंस करेगी वेव तो इसका कंसेप्ट क्या होगा, उसको आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो फिर किस पर चले जाएंगे हम, श्रोडिंगर पर फिर से आएंगे और चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो यही बात थी। और अगर आप क्या कर देते हो, स्क्वायर ऑफ अ वेव फंक्शन, स्क्वायर ऑफ अ वेव फंक्शन gives a probability density of electron। अगर आपने स्क्वायर कर दिया किसी वेव फंक्शन का तो वो क्या दे देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा उस रीजन में, ठीक है। उस रीजन के अंदर क्या दे देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी यहां पर क्या होगी, ये इतनी होगी, ठीक है। वो स्क्वायर बताता है। तो ये हल्की हल्की बातें, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी है ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किससे दिखाई जाएगी, साई का स्क्वायर, साई स्क्वायर से दिखाई जाएगी दोस्तों। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, और ये एक छोटी सी बात कॉपी करेंगे और फिर समझे इंटरफेरेंस ऑफ अ वेव। ये बड़ी ही जबरदस्त प्रॉपर्टी होती है आपकी वेव की, तो समझते हैं। तो दोस्तों इंटरफेरेंस ऑफ अ वेव समझते ही वो थोड़ी फिजिक्स माइंड के अंदर चलने लगती है। तो फर्स्ट केस देखें, केस नंबर फर्स्ट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको बोलता हूं तो आप बोलेंगे कि सर अगर मान लीजिए मेरे पास ये वेव है कोई और ये वेव है, और ये मैंने इसको क्या करना है, प्लस करना है, और इस तरीके से वेव चली हुई है, इस तरीके से वेव चली हुई है दोस्तों। यहां पर इसका प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर भी माइनस। प्लस माइनस क्या होते हैं, फेजेस होते हैं। ये आपके ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, क्रस्ट, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ट्रफ, ठीक है, क्रस्ट एंड ट्रफ। ये आपने थोड़ा सा कहां पर भी पढ़ा होगा, वेवलेंथ वगैरह में, क्योंकि एक वेव की लेंथ होती है, क्रस्ट एंड ट्रफ की जो डिस्टेंस होती है। तो यहां पर इतनी बातें। तो अगर मैं बोलना चाहूं कि अगर मैंने इन दोनों वेव्स को क्या कर दिया, कपल करा दिया कंस्ट्रक्टिव वे में, या आप बोल सकते हो कि दो वे के अंदर ये जुड़ सकती है,
या तो क्या आ जाए, जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ, तो क्या बन जाएगी। तो आप यहां पर ध्यान से देखें, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो ये क्या बन जाएगा, प्लस प्लस। अगर प्लस होगा तो क्या बन जाएगा भाई, थोड़ा सा इस तरीके से प्लस प्लस होके एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है ये। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, वेव का बढ़ जाएगा ऐसे, और ये साइन पॉजिटिव, ये भी क्या है नेगेटिव। नीचे वाला भी बढ़ेगा, बोलो नीचे वाला भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव। डन। तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं बोल दूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कौन सा, डिस्ट्रक्टिव। अगर बोल दूं मैं डिस्ट्रक्टिव, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव के अंदर दोस्तों मोर बहुत अच्छे बोल रहे हैं, ठीक है, और कानों को बहुत अच्छा सुकून दे रहे हैं सुबह सुबह। तो अब देख रहे हैं भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो वेव्स होती हैं वो या तो इस तरीके से जुड़ सकती हैं या दूसरे तरीके से, किस तरीके से जुड़ेगी, प्लस के यहां पर क्या हो जाए, अगर वेव इस साइड से स्टार्ट ना होके कहां से स्टार्ट हो जाए दोस्तों, अगर जो मेरे दूसरा सिस्टम है या दूसरा एटम है उसकी जो मेरी वेव है, या आप बोल सकते हो जो कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, वो इस तरीके से आई, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। गजब होगा। देखें अब, अगर यहां पर माइनस आया तो अब यहां पर प्लस कराओ आप। अगर ये अब प्लस होगा तो, अगर ये अब प्लस होगा तो वेव कैसी नजर आएगी, तो आप बोलेंगे कि सर वेव तो अब ऐसी नजर आएगी। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो मैंने पहली वेव को लिखा इस तरीके से, प्लस एंड माइनस, पहली वेव, उसके बाद दूसरी वेव लिख दी, तो ये क्या हो चुकी, माइनस, और ये क्या हो चुका, प्लस। प्लस माइनस खत्म, और ये भी क्या हो गया, खत्म। बोलो भाई, एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया हमने, बराबर। तो यहां से क्या निकल कर आया, यहां से निकल कर आया दोस्तों नथिंग। क्या आया, नथिंग। यहां से ऐसा कुछ भी निकल कर नहीं आया। यहां तो इन दोनों ने क्या कर दिया है, कैंसिल आउट। आप बोल भी सकते हो प्लस ऊपर था माइनस नीचे, कहानी हो गई खत्म, ठीक है। आप बोल सकते हो अगर मान लीजिए आपके पास +5 था, क्या था, +5 अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, और फिर क्या हो जाए -5, तो क्या मिलेगा, 0। तो वही प्रॉपर्टी यहां पर काम कर रही है। एम्पलीट्यूड अगर प्लस में है और उतना ही एम्पलीट्यूड अगर नेगेटिव में हो जाए तो वो क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा। क्या दे देगा, 0, नथिंग। तो ये क्या आ चुका आपका, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। ये भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या है, नोटेशन। ये भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नोटेशन है कि नथिंग है। यहां पर कई बार इस तरीके से वेव दिखा दिया जाता है कि कुछ भी एम्पलीट्यूड नहीं बचा है। ये भी कब आएगा, ये तब आ सकता है दोस्तों, थोड़ा बहुत भी। कब आएगा ये वाली बात कब आ सकती है, कि तब कि आपका पॉजिटिव नेगेटिव बराबर ना हो, कैंसिल आउट ना कर पाए। बताइए, तो ये भी तब आ सकता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट कैंसिल आउट करेगा तो क्या आएगा, नथिंग। सही है। तो इतनी बात कॉपी करेंगे, आपके कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे काम में आएगा देखेंगे अभी। छापे, और अब लगा ले हेडिंग, अब लगा ले हेडिंग आपकी कि H2 मॉलिक्यूल का कैसे आपका क्या होगा, H2 मॉलिक्यूल का कैसे फॉर्मेशन होगा। H2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू MOT। MOT कैसे इसका फॉर्मेशन बोलेगी कि कैसे फॉर्म हुआ है। H2 होगा तो आप बात को समझेंगे यहां पर, और H के पास बड़ी डिटेल में बात को समझना है दोस्तों, कुछ भी चीज स्किप ना हो, बहुत ही फोकस तरीके से लेक्चर को देखें, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर ही क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। क्या बनाएंगे, एक हाइड्रोजन एटम और प्लस दूसरा हाइड्रोजन एटम मिलकर ही क्या बनाने वाला है,
H2 मॉलिक्यूल यानी कि HH, ये जो इंटरेक्शन आपको दिख रही है इसी को क्या बोला जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। यही क्या है, बॉन्ड है, यही क्या है, बॉन्ड है। और यही किसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है, अगर ये बॉन्ड ना हो तो मॉलिक्यूल नहीं होगा। बॉन्ड क्या होती है, इंटरेक्शंस होती है और कुछ भी नहीं होता। अगर ये बॉन्ड ना हो तो मॉलिक्यूल होगा ही नहीं। ये क्या हो गया आपका, मॉलिक्यूल। यही क्या हो गया, मॉलिक्यूल। ठीक है, बड़ी जबरदस्त बात है ये कि H2 मॉलिक्यूल बहुत ही जबरदस्त यहां पर बॉन्डिंग होती है। कैसे होती है और क्यों होती है उसी को समझेंगे MOT की हेल्प से। हाइड्रोजन एटम, अगर एक हाइड्रोजन एटम होगा तो यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अराउंड क्या हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बड़ी जबरदस्त बात समझे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एक न्यूक्लियस। सही है, इस बात को समझ लें, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और आपको पता है हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, एक इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, कितना है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आपको फिगर दिख रहा है बिल्कुल ऐसा कैसा होगा। अगर जो ये इलेक्ट्रॉन है इसकी प्रोबेबिलिटी कहां पर होगी पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वही क्या है, ऑर्बिटल्स है। क्या है, ऑर्बिटल। अब ये जो प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इसी को क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल बोला जाता है। और इसके अंदर ऑर्बिटल कितना, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम है। कौन सा एटम है भाई, हाइड्रोजन एटम। और यहां पर बोलिए ऑर्बिटल कौन सा, सबसे लोवेस्ट एनर्जी में कौन सा है, 1s। क्या है, 1s, सबसे लोवेस्ट एनर्जी में 1s है। तो अब इलेक्ट्रॉन कहां पर पाया जाएगा, सबसे लोवेस्ट एनर्जी में पाया जाएगा, तो यानी कि 1s में पाया जाएगा। बड़ी गजब बात हो गई। अब 1s को लेकर ही पढ़ेंगे कि 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, यानी कि इसी के अलोंग क्या होगी, यही बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि इसी के पास इलेक्ट्रॉन है। अरे भाई बोलो, अगर हमने बोला कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को तो लेंगे, वैलेंस की बात नहीं करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेंगे। अगर यहां पर मान लीजिए हाइड्रोजन की जगह पर क्या होता, कार्बन एटम। क्या होता, कार्बन एटम। तो उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास किसकी हो जाती, बोलिए, बोलो बोलो बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन। आप बोलेंगे कि सर टोटल इलेक्ट्रॉन तो कितने हो जाते हैं सर, 6 हो जाते हैं। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हम वहां पर सभी की चर्चाएं करेंगे। ठीक है, आपका 1s2 भी आएगा, 2s2 भी एंड 2p भी आएगा, यानी कि तीनों के तीनों ही लेंगे वहां पर। ठीक है, और सभी को लेके सभी को LCO के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे सिंपलेस्ट केस कौन सा है दोस्तों, H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। इसको समझ लेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो इतनी बात थी कि हमने हाइड्रोजन एटम लिया है, हाइड्रोजन एटम लिया है, तो यहां पर हम किस में बात करेंगे, ओनली 1s पे। ठीक है, अब इसका 1s फिर देखें। तो अभी हमने क्या देखा भाई, यहां पर कि जो H के अंदर क्या रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी होगी वो कहां पर रहेगी, 1s के अंदर। तो 1s ऑर्बिटल को लेकर ही चल रहे हैं कि किस तरीके से अगर जुड़ना चाहें दो, अगर HH एटम जुड़े, एक एटम ये है और दूसरा H ये है, अगर दोनों जुड़ना पसंद करें तो वो किस मैनर में जुड़ सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा डीप में बात करता हूं, ये तो ब्रॉड पिक्चर हो गई, अगर थोड़ा डीप में जाएंगे तो क्वांटम से मुलाकात होगी तो ऑर्बिटल होगी तो 1s। सही है, ये इसका क्या रहेगा, न्यूक्लियस ऑफ एटम। और यहां पर इसके जो फेज है वो क्या रहता है दोस्तों, पॉजिटिव। ठीक है, पूरे का पूरा पॉजिटिव फेज रहता है, प्लस करेंगे। यहां पर भी दूसरा 1s और यहां पर न्यूक्लियस, और इसका भी क्या है, पॉजिटिव फेज। ठीक है, ये पूरे का इसके अंदर भी प्लस ही है, यहां पर भी दिखाएंगे तो भी प्लस ही होगा। तो ये प्लस एंड माइनस यहां पर लिख लें, प्लस एंड माइनस आर द फेज ऑफ अ वेव। क्या है ये, आर द फेज या द फेजेस ऑफ अ वेव। ठीक है,
वेव के फेजेस होते हैं और कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए इनका क्या होना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि प्लस के ऊपर क्या आएगा, प्लस, बोलो भाई, प्लस प्लस आ जाता है तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव आएगा। अभी देखेंगे कंस्ट्रक्टिव आता है इंटरफेरेंस इसका। अगर कंस्ट्रक्टिव आएगा तो यहां पर जो बनने वाला सिस्टम है, यहां पर जो बनने वाला सिस्टम होगा वो बताइए। अगर यहां पर तो जो ये वाला जो फेज है मेरा, ये वाला जो मेरा फेज होगा, ये क्या बन जाएंगे, ये प्लस प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस। प्लस प्लस का क्या मतलब है, फूल के इतने, और यहां पर पूरे के अंदर क्या आ जाएगा, प्लस। बात को समझिए, क्या आ जाएगा पूरे के अंदर, प्लस प्लस। ये जो डॉट दिखा रहे हैं वो क्या शो कर रहे होंगे, ये शो कर रहे हैं आपके न्यूक्लियाई को। किसको शो कर रहे हैं, न्यूक्लियाई को। तो आप लगा सकती, ये तो क्या हो गया, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई हो चुका, न्यूक्लियाई हो गया, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात नोट डालकर यहां पर लिखेंगे आप, नोट डालकर एक पॉइंट लिखें। तो ये तो आपका क्या बन गया, ये आपके क्या थे, एटॉमिक ऑर्बिटल थे, या आप, मैं अभी बोलूंगा एओ थे, ये क्या थे, एओ। ये भी क्या थे, एओ। एओ मिलकर क्या बनाएंगे, एमओ। क्या बनाएंगे, एमओ, मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो एक इंपॉर्टेंट बात लिखें, एओ, एओ आर, एओ आर, या एओ इज कॉल्ड, एओ इज कॉल्ड मोनोन्यूक्लियाई। और बात सही भी है, एओ क्या होंगे, मोनोन्यूक्लियाई होंगे। लेकिन अगर एमओ क्या होंगे, एमओ आर, या एमओ इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियाई। कैसे पॉलीन्यूक्लियाई होंगे, अगर मैं इनको बोल दूं पॉलीन्यूक्लियाइज होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एमओ को क्या कॉल किया जाएगा, पॉलीन्यूक्लियाई। क्यों 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 क्यों, क्योंकि यहां पर क्या, पॉलीन्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई पाई जाएंगी, एक से ज्यादा न्यूक्लियाई पॉली होता है। और यहां पर क्या हो जाएगी, वन वन न्यूक्लियाई, क्योंकि एक न्यूक्लियाई, एक यहां पर एक न्यूक्लियाई। बोलिए भाई, डन है। तो ये तो हो गया केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट को थोड़ा डीप में और समझेंगे। तो अगर इस एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कंसिस्ट करेगा, साई ए वेव फंक्शन कंसिस्ट करेगा, ठीक है। और ये जो है मेरा, ये क्या कंसिस्ट करेगा, साई बी वेव फंक्शन। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कंसिस्ट करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कंसिस्ट करेगा, वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन हो गया साई एंड साई बी, डन। तब तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसका जो वेव फंक्शन आएगा, दिस इज साई प्लस। साई प्लस होगा क्योंकि प्लस हुए हैं, जुड़ा है, जुड़ा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, साई प्लस। साई प्लस में सी ए, साई ए प्लस सी बी, साई बी। अब ये सी ए और सी बी क्या है, तो सी ए सी बी लिख लें, वेयर सी ए एंड सी बी आर द वेव कोफिशिएंट, wave coefficient of psi A and psi B. CA and CB are wave coefficient of psi A and psi B respectively. डन है। तो इतना छापे, इतनी बात लिखे पहले तो, कि क्या होंगे, कैसे होंगे, फिर डीलिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने ये इक्वेशन लिखी, साई प्लस इज इक्वल टू सी ए साई ए प्लस सी बी साई बी। अगर मैं यहां पर बोलना चाहूं कि जो मेरे सी ए सी बी थे वो क्या थे, कोफिशिएंट है, कि साई ए कितना पार्टिसिपेट कर रहा होगा एंड साई बी कितना पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो सी ए क्या बताता है, पार्टिसिपेशन ऑफ
पार्टिसिपेशन ऑफ साई ए, और सी बी क्या बताएगा, पार्टिसिपेशन ऑफ साई बी, कि साई बी ने कितना पार्टिसिपेट किया है, या जो बी आपके के पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल था सेकंड वाला, उसने कितना पार्टिसिपेट किया होगा किसके अंदर, किसके अंदर मोलिक्यूलर ऑर्बिटल में। क्यों, क्योंकि साई प्लस क्या बता रहा है, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बता रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास HH है, H2 मोलिक्यूल फॉर्मेशन, तो यहां पर भी क्या 1s और यहां पर भी 1s है, तो पार्टिसिपेशन क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेशन क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिखें फॉर होमो एटॉमिक, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, Ca इज इक्वल टू Cb। बहुत बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, Ca इज इक्वल टू Cb हो जाएगा। अगर Ca Cb इक्वल होगा तो यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बराबर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बराबर आएगी, यहां पर भी H और यहां पर भी H। बोलो, इसने जो पार्टिसिपेशन किया है इलेक्ट्रॉनों का वो भी सेम, इसने जो पार्टिसिपेशन किया वो भी इलेक्ट्रॉनों का सेम, तो यहां पर क्या एटॉमिक ऑर्बिटल भी सेम एनर्जी के आते हैं। जो आपके यहां पर MO जो बनेंगे, यही तो खतरनाक बात है। अब यहां पर क्या बराबर एनर्जी के क्यों दिखाएं, क्योंकि यहां पर जो पार्टिसिपेशन होगा MO में वो क्या आएगा, दोनों का बराबर, वो दोनों का क्या आएगा, बराबर। अब यहां पर एक क्या बन जाएगा, ऊपर और एक नीचे। अरे बोलो भाई, ठीक है, बड़ी जबरदस्त बात है ये। अगर दोनों के अंदर सेम होता तो होमोडाई के अंदर ऐसा आता है कि सेम ऑर्बिटल सेम एनर्जी, एक अप एंड डाउन। अगर 4 लिखें, एक तो स्टार लेके ये लाइन लिख ली होगी आपने, होमोडाई एटॉमिक के लिए क्या बराबर, बराबर आएंगे तो एनर्जी बराबर। क्यों, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे पार्टिसिपेशन क्या होगा, बराबर। अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि फॉर हेट्रोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसका क्या मतलब है, हेट्रो का मतलब अलग अलग, बोल मान लीजिए HF, क्या है HF, तो अब क्या होगा, खतरनाक बात कि एक एटम तो क्या करेगा, ज्यादा पार्टिसिपेशन दिखाएगा, एक तो ज्यादा पार्टिसिपेशन दिखाएगा और एक क्या दिखाएगा, कम, क्योंकि यहां पर क्या है, एक की तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ी हुई है फ्लोरीन की, बहुत ही ज्यादा है, तो यहां पर आप क्या बोलेंगे, Ca इज नॉट इक्वल टू Cb, Ca इज नॉट इक्वल टू Cb, इस केस में बराबर नहीं होगी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्या मामला है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि सर होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में Ca इज इक्वल टू Cb होता है, तब एनर्जी बिल्कुल बराबर आती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो ऑर्बिटल है इस फ्लोरीन, अब फ्लोरीन क्या करना चाहेगा, इसके साथ ज्यादा ओवरलैप दिखाना चाहेगा, ज्यादा दिखाएगा तो यहां पर क्या मिलता है, फ्लोरीन के ऑर्बिटल नीचे एटॉमिक ऑर्बिटल और आपके हाइड्रोजन के थोड़े से ऊपर एनर्जी में होते हैं। इसका क्या मतलब है, ये ज्यादा पार्टिसिपेशन दिखा रहा होगा, यानी इसका मन बहुत ज्यादा है बॉन्ड बनाने का, नहीं तो फ्लोरीन का जो मन है वो बहुत ज्यादा रहेगा। इसलिए यहां पर क्या आप बोल सकते हो कि अगर इसके लिए मान लीजिए Cb हो जाए और इसके लिए Ca हो जाए, तो आप बताइए क्या रिलेशन आएगा, Ca Cb में बराबर तो नहीं है, लेकिन बराबर नहीं है तो क्या आएगा, क्या Cb इज ग्रेटर देन Ca आएगा या Ca इज ग्रेटर देन Cb, तो आप बोलेंगे Cb इज ग्रेटर देन Ca, क्या आ जाएगा, Cb इज ग्रेटर देन Ca। बोलो भाई, जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन उतना ज्यादा कम एनर्जी, उतनी ज्यादा कम एनर्जी। डन है, तो ये Ca Cb की बड़ी ही खतरनाक बात, तो ये आप इतनी कॉपी करें। बड़ा डिटेल में चल रहा है ये लेक्चर, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे कि कैसे एनर्जीज का डिफरेंस आता है यहाँ पर और कैसे क्या रहेगा, लास्ट तक फील पूरा आ जाएगा। तो दोस्तों साई प्लस इज इक्वल टू Ca साई ए प्लस Cb साई बी। तो इससे आगे हम कैसे डील करेंगे, कैसे अपने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आते हैं, स्टेबलाइजेशन होती है, वही देखें थोड़े क्वांटम पर्सपेक्टिव से। तो यहां पर अगर क्वांटम पर्सपेक्टिव से देखें तो एक हाइड्रोजन एटम का अगर मैं यहां पर लेना चाहूं वेव फंक्शन, तो कुछ इस टाइप से यहां पर रहेगा, ये हो गया साई आपका 1s के लिए, और यहां पर क्या हो जाएगी r डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्टेंस आपको पता है अगर आप जैसे इधर चलते हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाती है। ये बात किसने बोली, वेव फंक्शन ने। अगर ये बात वेव फंक्शन ने बताई आपको,
तो इसी तरीके से यहां पर भी क्या आ सकता है, इस तरीके से psi1s और यहां पर r, और इसका भी क्या आ जाएगा इस तरीके से, ये क्या आ जाता है प्लस फेज, और यहां पर भी क्या आता है, दिस इज कॉल्ड प्लस फेज। अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को क्या कर दूं, कपल करा दूं, तो कपल कराऊंगा तो यहां पर अपने पास क्या बनेगा भाई, यहां पर जो फंडा सेट होगा, जो चीज यहां पर सामने आएगी वो आपको पता है क्या आ जाएगी, ये वाली। अब यहां पर न्यूक्लियस और यहां पर भी क्या है, ये अपने न्यूक्लियस को दिखाता है, ये क्या आ जाएगा 1H, एक हाइड्रोजन एटम का ये न्यूक्लियस, और ये भी क्या हो जाएगी दूसरा 1H या H एटम का न्यूक्लियस। दोनों क्या कर रहे हैं, कपल कर रहे हैं, तो दोनों कपल कर रहे होंगे, तो यहां पर ये क्या आ चुकी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, तो यहां पर क्या गजब बात होगी कि जो ये मेरे प्लस प्लस जो चार्जेस थे, आपको पता है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटॉन, अगर यहां पर चार्ज होगा तो ये क्या है, अब प्लस प्लस रिपेल नहीं करेंगे, क्या करें, रिपेल नहीं करेंगे, किसकी वजह से नहीं करें, क्योंकि जबरदस्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ड्यू टू हैवी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द न्यूक्लियाई के बीच में जबरदस्त क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन आ जाएगा। किसकी वजह, क्यों आएगा अट्रैक्शन, क्योंकि आपको पता है अपोजिट चार्जेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्यों, इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, गदागद क्या करेंगे, यहां पर अट्रैक्शन दिखाएंगे। बड़ी जबरदस्त बात है। तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन से स्टेबलाइज, अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या आ जाएगी, लो, तो एनर्जी क्या आ जाएगी, लो, एनर्जी लोअर, एनर्जी विल बी लोअर। तो यहां पर दोस्तों लोअर एनर्जी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि जबरदस्त अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन से क्या आ जाएगी, लो एनर्जी। तो यही बात है कि ये क्या बन गया अब, R और psi1s, ठीक है, और psi1s ना आके या क्या बन गया अब, psi प्लस, क्या आ जाएगा, psi प्लस। और अगर ये psi प्लस वर्सेस R ये है, और अगर मैं इसका क्या करना चाहूं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का क्या करना पड़ेगा, यहां पर स्क्वायर अगर आप कर दें, किसी ना किसी तरीके से अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हो, अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ जाएगी, तो क्या करेंगे, एक स्क्वायर वाला और बना लेंगे। अगर हम क्या कर दें, क्योंकि साई का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा, लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो यहां पर ये जो थोड़ी आपकी कर्व आ रही होगी, ये थोड़ा सा डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं यहां पर ट्यून करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये थी, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। आ गई बात समझ में, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ये साई प्लस का क्या आ जाएगा, स्क्वायर वर्सेस आर, डन है। तो ये छापें, उसके बाद ये बनाएं, और यहां पर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये आप बात कर सकते हो कि अट्रैक्शन हो जाएगा, यहां पर बात करें आप, ठीक है, इसके अंदर बात करें, क्योंकि साई का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो होता नहीं है, ठीक है। तो किसका होता है, साई स्क्वायर का। तो अगर साई स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर ले लेंगे, इस सिस्टम का स्क्वायर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, थोड़ा सा और ऊपर कर्व आएगा, ऊपर कर्व आने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जबरदस्त अट्रैक्शन, जबरदस्त अट्रैक्शन, तो लोअर इन एनर्जी, सही है। तो ये बात करें, फिर ये करें, प्लस कराएं, साई आ जाएगा मॉलिक्यूलर के लिए, मॉलिक्यूलर का फिर अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देन आप ये कमेंट कर सकते हो कि अट्रैक्शन हो रहा है दो न्यूक्लियाई के बीच में, तो यहां पर जबरदस्त क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन से ही क्या होता है, स्टेबलाइजेशन होता है, स्टेबलाइजेशन होगा तो लोअर एनर्जी होगी। तो बड़ी ही जबरदस्त बात कि एक की क्या आ जाएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा उसकी लोअर एनर्जी आएगी, ठीक है। अगर मैं दूसरा केस यहां पर लेना चाहूं कि क्या हो रहा होगा, तो आप दूसरा केस भी ले लें,
और दूसरा केस सिंपल ही है, दूसरे केस के अंदर कुछ भी नहीं होगा, दूसरा ऐसा कुछ अट्रैक्शन वट्रैक्शन नहीं दिखा रहा होगा। देखें कैसे, अगर मान लीजिए एक का प्लस और यहां पर न्यूक्लियस, दूसरा अगर नेगेटिव हो जाए, दूसरा क्या हो जाए नेगेटिव, अगर डिफरेंट फेजेस के अंदर हो तो यहां पर कोई भी ऐसी अट्रैक्शन नहीं होगी। देखें कैसे, अगर इसके लिए जो वेव फंक्शन है मेरा वो क्या आ जाए, ये आ चुका ये वेव फंक्शन। अगर ये मेरा वेव फंक्शन आ रहा है इसके लिए, ये मेरा इसके लिए आ रहा है वेव फंक्शन, अगर मैं इसको लेना चाहूं कि ये मेरा जो वेव फंक्शन आएगा ये किसके लिए आएगा दोस्तों, ये देख लें एक बार। अगर ये जो मेरा वेव फंक्शन ये नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो यहां पर इंटरेक्शन होगा क्या, आप बोलेंगे कतई इंटरेक्शन नहीं होगा। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो बताइए, अगर मैं इनको जोड़ना भी चाहूं तो कैसे जुड़ेंगे, ये तो इस तरीके से जुड़ सकते हैं। इसको आप ऐसे कर लें, डाउन कर लें, पहले क्या कर लें, इसको डाउन लेके आए, इसको थोड़ा सा डाउन करके लिखें, इस तरीके से लिख लें इसको, कि इस तरीके से आप लिख पाए इसको, इस तरीके से, सही है। तो ये हो चुका, इसको हमने लिख लिया ये। तो अब आप ये कर सकते हो कि मैं किसको प्लस कर रहा हूं, इसको प्लस कर रहे हैं, इस वाले सिस्टम को प्लस कर रहे होंगे, और किसको प्लस कर रहे हैं, इसको प्लस कर रहे हैं एंड इसको प्लस कर रहे होंगे। अगर दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा बताइए। अगर मैं इनको लेकर आऊं तो यहां पर कुछ मामला डिफिकल्ट सा नजर आ रहा है, बिल्कुल, तो यहां पर मामला कुछ इस तरीके से पेचीदा हो जाएगा कि यहां पर प्लस आते आते और फिर ये, तो यहां पर ये प्लस और यहां पर नेगेटिव। बोलो भाई, अरे भाई दोनों को जोड़ दो ऐसे, ठीक है। और ये आपकी क्या हो चुकी, ए न्यूक्लियाई, और यहां पर मान लीजिए एक हाइड्रोजन एटम ये और दूसरा हाइड्रोजन एटम ये, तो यानी कि HH भी बोल सकते हो, नहीं HAH भी, तो HAH भी तो हो गया। और ये क्या हो चुका, साई ए हो चुका, और ये हो गया साई बी वर्सेस आर, ठीक है। और इनके बीच में हम क्या करा रहे हैं, प्लस, उससे बन गया अपना ये, डन। तो दोस्तों ये हो गया साई 1s वर्सेस आर, सही है, साई 1s वर्सेस आर मोलिकुलर ऑर्बिटल, क्या बन गया ये मोलिकुलर ऑर्बिटल। अगर मैं इसका क्या कर दूं स्क्वायर, अगर मैं क्या कर दूं स्क्वायरिंग कर दूंगा, अगर स्क्वायरिंग कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये तो अप है ही, तो इसकी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इसकी भी क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव का भी क्या हो जाता है पॉजिटिव। अरे बोलो भाई, अगर मान लीजिए -2 है और इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या आ जाएगा 4, जो कि प्लस में होगा, तो माइनस जो एम्पलीट्यूड है उसका भी क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। देखें, लेकिन देखें कैसे, अगर मैं करता हूं तो यहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, थोड़ा सा यहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ने की गुंजाइश है, और यहां पर भी क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो बात को समझें कि एम्पलीट्यूड तो बढ़ेगा, लेकिन क्या बढ़ा क्या घटा बात बराबर है। ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड होगा, ये क्या हो गया पॉजिटिव, सही है। अब अगर स्क्वेयरिंग आ गई तो ये क्या बन जाएगा, साई का 1s का स्क्वायर आएगा, किसका आएगा बोलो, 1s का नहीं आएगा, ये किसका आ जाएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, साई पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव क्यों, क्योंकि यहां पर ये नेगेटिव से दिखाया जाता है। नेगेटिव से क्यों दिखाया जाता है वो बताएंगे। नेगेटिव का क्या आ गया स्क्वायर, ठीक है, और वर्सेस आर, डन। इतनी बात कॉपी करें, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है दोस्तों, यहां पर अगर इसका मैंने साई ए ले लिया और इसका क्या है साई बी, और आपको पता है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिखूंगा मैं साई नेगेटिव, क्यों, क्योंकि यहां पर माइनस हो रहा है, एक पॉजिटिव में से एक चीज माइनस हो रही है, +5 में से -5 हो रहा है, तो क्या नेगेटिव ही तो हो रहा है। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो CA साई ए और प्लस लिखेंगे माइनस CB साई बी, गजब की बात हो गई, क्या हो गया गजब। अगर ऐसा गजब होगा तो कुछ इस टाइप का बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा साई नेगेटिव वर्सेस आर, और यहां पर इसका स्क्वायर कर देंगे, ये क्या आ गया आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी,
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर। अगर ये बात हो रही है गजब, तो देखें 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 देखें, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या आ गया नोड, ये क्या आ गया नोड। नोड क्या होता है, अरे बोलो भाई, नोड क्या होगा, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो। अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है तो उसी को क्या बोल देंगे नोड। यहां पर एक नोड है, सही है। अब ये भी न्यूक्लियस यहां पॉजिटिव, ये भी न्यूक्लियस यहां पॉजिटिव। आप बताएं कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, बोलो, अरे बोलो कम है। आप बोलेंगे कि सर है तो सही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये रही और ये रही। हम भी बोल रहे हैं है तो सही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, लेकिन इन जो इंटर न्यूक्लियाइज हैं इनके बीच में क्या हो जाएंगे रिपल्सन्स। यहां क्या होंगे रिपल्सन। क्यों होंगे, तो एक बात नोट डाल के लिखें कि साई नेगेटिव में क्या होते हैं रिपल्सन्स होते हैं। लिखें नोट डाल के बाद, यहां पे लिख देते हैं, नोट डाल के बाद लिखें। यहां पर क्या हो जाएंगे इंटर न्यूक्लियाइज रिपल्सन, रिपल्सन की वजह से क्या हो जाएगा एनर्जी अप, और एक की एनर्जी क्या थी डाउन। अब आपके समझ में आ गया होगा कि एनर्जी क्यों अप जाती है और क्यों डाउन आती है। तो ये किसकी वजह से, नोट डाल के लिखें, इन साइन नेगेटिव का स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी curve show that the internuclei repulsion a maximum because of less electron density between them। बोलो भाई, तो इसकी एनर्जी क्या आ जाएगी, हैंस हाइयर एनर्जी विल बी हाइयर, एनर्जी विल बी हाइयर। बोलो, तो एनर्जी विल बी हाइयर, और हाइयर एनर्जी के लिए क्या स्टार। बोलो, तो इसी को क्या बोल देंगे एंटी बॉन्डिंग। तो दोस्तों थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात अभी हमने की थी कि एक की अगर आप बोलें कि इस तरीके से आपका डायग्राम यहां पर H यहां पर H, एक का यहां पर एंटी बॉन्डिंग बन गया था, एक यहां पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। बॉन्डिंग को BMO बोल दिया जाता है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग को ABMO, हाई एनर्जी में, लो एनर्जी में। कैसे आया अभी हमने डिस्कस किया, अकॉर्डिंग टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो इस तरीके से फिलिंग हो जाएगी, और यहाँ पर HH एग्जिस्ट करने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ज़्यादा है बॉन्डिंग के अंदर। बॉन्डिंग बोले तो लोअर एनर्जी में ज़्यादा है। तो सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। अभी लिख लें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू MOT, दो तीन बातें लिखें। अकॉर्डिंग टू MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल आर मेजरली थ्री टाइप्स। फर्स्ट बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, दूसरा यहां पर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, थर्ड कौन सा आ जाएगा, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और अगर आप मेजरली बात करना चाहें, मेजरली तो इतना हो गया। अगर थोड़ा ब्रॉडली के अंदर जाएंगे तो ब्रॉडली भी बोल सकते हो। अगर थोड़ा सा डीप के अंदर जाते हैं तो कितना भाई 5, तो कितना आएगा 5 टाइप्स। बट
but deeply it is 5 types। क्यों? क्योंकि यहां पर नॉन बॉन्डिंग जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, वो स्लाइट क्या हो जाते हैं, किसी डायग्राम्स के अंदर स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर शो करेंगे, किसी के अंदर स्लाइट क्या करेंगे, बॉन्डिंग कैरेक्टर शो करेंगे, यानी कि लो एनर्जी में, किसी में हाई एनर्जी में आएंगे। यहां पर आप देख लें कि नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या आएंगे, ओरिजिनल पोजीशन पर भी हो सकते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग में भी हो सकता है, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल किसके अंदर हो सकता है, बॉन्डिंग के अंदर भी। तो 3 तरीके की कैटेगरी तो ये हो चुकी, और भाई 2 कैटेगरी ये हो गई, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। तो 5 टाइप्स हो गए। कितने टाइप्स हो गए, 5। तो आप बोलना चाहें कि थोड़ा सा ब्रॉडली, तो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। अगर थोड़ा सा डीपली बात करें तो 5 टाइप्स के होंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। सही है, तो इतनी बात कॉपी करेंगे। एक बात और लिख लें छोटी सी, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल। द एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स लिखें, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स इज इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपके क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, उतने ही नए आपके पास क्या बनेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल। जैसे देखना चाहें, अगर मैं बोलूं कि यहां पर मेरे जो HH था, यहां पर 1s और यहां पर 1s ने क्या किया, मिक्स किया, तो एक क्या बना, 2 ही आपके पास क्या बनेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो 2 अगर मिक्स हुए थे तो 2 ही क्या बन गए, 2 ही क्या बन गए हैं दोस्तों, मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गए। एक BMO, दूसरा ABMO। ठीक है, तो यही बात थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये आपने नोट डाउन कर ली होगी। कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल हमेशा ही कंजर्व रहते हैं। ठीक है, ये बात थी। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से इनकी सिमेट्रीज मैच होगी, तब क्या दिखाएंगे, ये बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त कैसे चीज़ें कंबाइन करेंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री परिवार चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई नई एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए।